मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्या आया हूँ, कहाँ जाना है। इस प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का ध्यान नहीं रहा। तभी किचन से पत्नी की आवाज आई, तुम एक नंबर के आलसी हो, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो मेरी जिंदगी खराब करने। उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई। एक कंपनी का बॉस नई महंगी कार खरीद कर लाया। उसके जूनियर कर्मचारी जब उसे नई कार की बधाई दे रहे थे, तब उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे, समय पर ऑफिस आएंगे, ओवर टाइम करेंगे, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी काम करेंगे तो यकीन मानिए अगले साल मैं इससे भी बड़ी और बेहतर कार खरीद लूंगा। पत्नी की मृत्यु के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन बाद दोस्तों से बोले, मैं तो तुम लोगों के साथ हंस बोल लेता हूँ, बेचारी बीवी घर में बोर होती है। दोस्तों ने सलाह दी कि कोई जवान किराएदार रख लो, बीवी का मन लगा रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर अमल किया। कुछ दिन बाद दोस्तों ने मजा लेने के लिए पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है? वो खुश होकर बोला, गर्भवती है। दोस्त मन में बहुत हंसे और पूछा, और किराएदार का क्या हाल है? बुजुर्ग ने संजीदगी से कहा, वह भी गर्भवती है। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मर कर ही सही उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। तारीख गवाह है कि आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया। लड़की ने आंख बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, पता था चुड़ैल कि तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। मैं अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर बोला, मुंह खोलो दादी। दादी बोली, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे कंपाउंडर के साथ घूमती है, बस इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। कल रात देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करके खूब इलायची वगैरह चबा कर बड़ी देर से घर पहुंचा। पलंग पर पीठ टिकाए उसे बाहों में समेटा। वो मुस्कुरा कर बोली, शराब पी कर आए हो ना? मैं बोला, हाँ सच है, पर तुमने कैसे पहचाना? वो बोली, क्योंकि आपका फ्लैट ऊपर वाला है।
निखट्टू पति को ताने देते हुए उसकी पत्नी बोली, आपकी भी कोई जिंदगी है? मकान मेरे बाप का है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मेरी चाची भिजवाती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? पति भी पक्का बेशर्म है। वो बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है और फिर भी कुछ मदद नहीं करता। एक सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक मच्छर को एक कुत्ते से प्यार हो गया। मच्छर ने कुत्ते को किस किया। भावुक होकर कुत्ते ने मच्छर को प्रेम से काटा। मच्छर रेबीज से मर गया और कुत्ता डेंगू से। आपको क्या शिक्षा मिली? प्यार हमेशा खतरनाक होता है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें और खुश रहें। बूढ़े आदमियों का ग्रुप तीर्थ यात्रा पर चला। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू महिलाएं स्नान करती हुई दिखेंगी, पर तुम ध्यान मत देना वरना बहुत बड़ा पाप लगेगा और अगर गलती से दिख जाए तो उसे नजरअंदाज करना और हरिओम बोलते रहे हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो चले तब वो थोड़ा ही चले थे कि एक बोला हरिओम, बाकी सारे एक साथ बोले किधर है किधर है। गाइड सालो तुम लोग नहीं सुधरोगे। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को आदाब करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला, मम्मा इतने तो आपने आलू नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए मेरे। बच्चे मन के सच्चे। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट ने प्रोफेसर को उठा उठा के पटका और पटक पटक के मारा। एक सास अपनी बहू से बड़ी ही परेशान थी, क्योंकि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे से साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं घर में बर्तन साफ करूंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। इस तरह उस चुड़ैल को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ बर्तन साफ करने लगी, लड़का बोला, लाओ माँ मैं साफ कर देता हूँ। बहू बोली, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ साफ कर लेगी
एक दिन तुम कर लेना। एक गांव में सरपंच लड़कियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उससे उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोतने के बाद उसने इस शर्त पे बताया कि वो किसी और को नहीं बताएगा। सरपंच ने कहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से चपत मार दो और लड़की तुम्हारी। रात को पप्पू सो गया और सुबह उठकर उसने सोचा पहले अपनी बीवी से ट्रायल किया जाए और उसने बीवी के गाल पर हल्के से चपत मारी। बीवी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे? बस फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, पप्पू लठ लेके पीछे पीछे। एक सरदार कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है। नौकरानी फोन उठा लेती है। सरदार, बेगम साहिबा से बात करवाओ। नौकरानी बोली, वो तो साहब के साथ सो रही हैं। सरदार बोला, क्या साहब? साहब तो मैं हूँ। नौकरानी बोली, अब मैं क्या करूँ? सरदार बोला, मार दे उन दोनों को। नौकरानी बोली, इस तरह तो मुझे जेल हो जाएगी। सरदार बोला, मैं तुम्हारा वीजा भेज रहा हूँ, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी उन दोनों को मार दिया। नौकरानी बोली, अब लाशों के क्या करूँ? सरदार बोला, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी बोली, घर के पीछे तो कोई नदी नहीं है। सरदार बोला, तो क्या ये 4826 442 नंबर नहीं है? नौकरानी बोली, नहीं। सरदार बोला, ओ तेरी, सॉरी जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक नेता की बीवी बहुत ही हॉट और सुंदर थी। एक दिन नेता के दिल में ना जाने क्या आया और उसने अपनी बीवी को बुलवाया और पूछा। नेताजी बोले, सच सच बताओ, तुमने हमारे साथ कितनी बार बेवफाई की है? पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, जी सिर्फ 3 बार। नेताजी मन ही मन खुश हुआ और कि चलो, इतनी हॉट होने के बाद भी इसने सिर्फ 3 बार ही बेवफाई की। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पूछा, कब कब? पत्नी बोली, एक बार जब आपके दिल का ऑपरेशन हुआ था तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मनाने गई थी। नेता, हाँ। पत्नी, अगली बार जब आप जेल में बंद थे और रिहाई को कोई रास्ता नहीं था तो जज के पास गई थी। नेता, और तीसरी बार? पत्नी शर्माते हुए बोली, जब आपको सरकार बनानी थी और आपके पास 76 MLA का काम था।